हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये रात को सोने से पहले का क्लिप है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे उंगली दो और वो ऐसे पकड़ लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो रात के करीब 10 से 11 के बीच में सिद्धि इस तरीके से सब देखती रहेगी और ऐसे हाथ वाथ पकड़वाओ उसको तो पकड़ती है। तो मतलब उसका फिक्स टाइम है, थोड़ा देर तो खेलना ही है, फिर उसके बाद वो सोती है और चारों तरफ देखती रहती है। तो बस मैं आपको उसको दिखा रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सुबह के बज रहे हैं 9 करीब और मैंने चाय वाय पी ली है सब। यहाँ नन्नू का होमवर्क करा रही हूँ और वो चुटकी भी जग गई है, आराम से लेटी हुई है। वो नन्नू उसको ही पढ़ाते जा रही है, साथ में ABCD पढ़ लो, चलो चलो आप हिंदी पढ़ लो, चलो चलो उसको भी पढ़ना है मम्मा। कॉफी बंद कर रहती हो, चलो ये पढ़ो। चलो अच्छा जल्दी सर्कल, नन्नू 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 सर। तो बस नन्नू को नहला धुला करके आज नन्नू ने जल्दी नहा लिया है, क्योंकि आज उसकी क्लास सुबह सुबह से थी। तो बस उसको नहला धुला करके भेज दे रही हूँ कोचिंग। अच्छा इसका ये जो बैग है ना, ये किड्जी का है। तो कई लोग पूछते हैं कि किड्जी में है क्या। तो प्ले ग्रुप गई थी किड्जी, अब वो किड्जी में नहीं है, अभी तो उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा है भोपाल का ही। तो बस उसका वो गई, फिर उसके बाद मैं अपने बाकी घर के काम निपटा रही थी। तो ये सिद्धि की नैपीज़ वगैरह मैं धोने के लिए धो करके मतलब सुखा रही हूँ। कई लोग बोलते हैं आप इसको डायपर नहीं पहनाते हो क्या। तो सुबह तो देखो मैं नैपी में ही रखती हूँ, मुझे डर लगता है कहीं इन्फेक्शन नहीं हो जाए, UTI इन्फेक्शन। और रात में मैं क्लॉथ डायपर पहनाती हूँ। बस नहा करके ही आ रही हूँ। हेयर वॉश मैंने नहीं किया आज, सोच रही थी करने का, लेकिन फिर मैंने बोला आज ट्यूसडे है और फिर ठीक है। आज ना बहुत लेट हो गई मैं नहाने में, वैसे भी सोमा आ गई है, ये कहो तो सही रहा। और एक्चुअली छुटकी वही हो जाता है, जिस दिन वो सो जाती है तो सारे काम हो जाता है, जिस दिन वो नहीं सोती है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं सोती तो उसको थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है, गोदी में लेना पड़ता है, गाना सुनाती हूँ मैं। अब थोड़ा सा गाना सुनाओ तो सुनती है वो तो यही सब है। तो खैर कोई नहीं, फिर उसको जब सुलाया तो उसके बाद बाकी के काम हुए। फिर बीच बीच में कहीं दूध वाला आ जाता है, कहीं कुछ, तो ये सब तो लगे ही रहते हैं काम। तो चलो बस अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। और मैंने दूध दलिया वगैरह तो सुबह खा ही लिया था, अब इसके बाद जल्दी से खाना खा लेती हूँ। और फ़ोन की बैटरी भी डिस्चार्ज होने में ही है, जल्दी से चार्ज कर लूँ। आ जाओ। हाँ मम्मा, आप आप क्लेचर मत लगाओ ना। क्यों? 2 छोटी कर लो। 2 छोटी? हाँ। पता मुझे कई लोगों ने बोला है कि 2 छोटी करके ब्लॉग बनाएगी, नहीं करेंगे। आप भी कर लेना 2 छोटी, मैं भी कर लूंगी। आप भी कर लो। अब आज नहीं यार, एक बार लगा के तो देखते हैं कैसी लग रही है, फिर उतार देना। ये हेयरबैंड बोल रही ननू लगाने के लिए, तो पागल लगेगी। वाह! और ऐसे 2 छोटी करके ब्लॉग बनाएंगे। 2 छोटी करके ब्लॉग तो जरूर बनाना है पूरे 24 घंटे का। और मुझे पता है जो कोई घर में आएगा बोलेगा ये क्या बनी हुई है पागल सी। चलो भाई, हो गई हूँ मैं तैयार। बस ये रूम एक सा करना है, बाद में करूंगी। अभी जा रही हूँ मैं, छुटकी को सो रही है, मतलब 1.5-2 घंटे हो गए होंगे, उसको फीड करा दूँ उठा करके, और उसके बाद मैं खाना खा लूँ। छुटकी की हो गई है मालिश, सोमा बुआ उसको दिखा रही है धूप, बस पैरों में, फेसेस पे नहीं। वैसे तो सुबह की धूप अच्छी होती है, लेकिन अभी यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो मालिश के बाद हल्की सी धूप दिखा देते हैं धूप। फिर उसके बाद मेरी गुड़िया सो जाएगी। सिद्धि का तो दिन का टाइम सारा सोने में ही जाता है, मतलब उठा उठा कर उसको फीड करा दो, बीच में खेल भी लेती है, बट ज़्यादातर टाइम सोने में जाता है। और बस यहाँ मेरी नन्नू के तो दिन में 5 बार कपड़े बदले जाते हैं सच में। यहाँ पर सोमा उसको खाना खिला रही है, वो जो टब अब देख रहे हो ना, ये सब फैला, वो सब नन्नू का ही काम है। मैं उसको भी बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर उसकी फ्रेंड्स के यहाँ पे वो चली गई तो फिर मुझे बुलाना मुश्किल पड़ जाएगा। और वैसे भी उसकी फ्रेंड अभी जिसके साथ खेलती है वो यहाँ से बाहर गई हुई है, आउट ऑफ टाउन है, तो और भी नहीं जा रही, दिन भर घर पे ही रहती है। और ये नन्नू ऐसे खेलती है ना सिद्धि के साथ, मुझे लगता है ब्लैंकेट में कभी उसका पैर ना फंसा हो सिद्धि का और उस घुटने वुटने रख दे, बड़ा डर लगता है इन लोगों को खेलने के स्टाइल से। नन्नू उसको मत खिला देना सिद्धि को, नहीं गलती से भी नहीं। ऐसे नन्नू बोलेगी कि मैं ये खा रही हूँ मम्मा, और सिद्धि को ना मुंह में पता है आपको पानी आ रहा है, उसको खिला देते हैं। अभी शुरू शुरू में बोलती थी कि मम्मा पानी पिला दो ना, इसको प्यास नहीं लग रही होगी
और मैगी खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो। तो मैंने बोला नहीं, वो केवल दूध पीती है। अब सिद्धि बहुत सारा खेली, अब रोने वाली है, भुकू आ गई है उसको। सो अब नन्नू ना अपने मैम से, उसने शायद मैम से ही या पता नहीं डोरेमोन वगैरह कुछ तो ही बनवा के लेकर आई थी, उसको कलर कर रही है। और उसके फेस ब्लैंक था तो उसने डोरेमोन की जगह पता नहीं क्या बना दिया है। बस अब ये नन्नू तो फैला फ्लू करके बस वो तो बढ़िया इधर उधर घूम रही है। मैंने चलो मैं इसको सही कर देती हूँ, वरना उसको बोल दो तो कर देती है कई बार। मैंने बोला इतने देर बोलूँगी, उसके पीछे पड़ूंगी, इतने मैं ही उठा करके सब सही जहाँ रखना है वहाँ रख देती हूँ। और अब वैसे भी रात हो रही है तो उससे कुछ खाने का टाइम भी हो रहा होगा। तो आज सोमा ने ना ये पालक की पूरियाँ बनवा ली थी उससे, तो बस पालक की पूरी खा लेगी। नन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है मसाले वाली पूरी, स्पेशली केचप के साथ, वो दे दूँगी, उसका पेट भर जाएगा। गाइस सो बस थोड़ा टाइम मिला है, अपने रूम में आई हूँ मैं। एक्चुअली ना आप में से काफ़ी लोग क्रिप के बारे में पूछ रहे थे। ये क्रिप जो है सिद्धि का, वो कहाँ से लिया है मैंने। तो सिद्धि यहीं पे है, मुझे लग रहा उठ नहीं जाए वो इसलिए मैं आपसे धीरे धीरे बात कर रही थी। सिद्धि को मैं रूम में लेकर आ गई थी एक्चुअली। तो वो क्रीम हमने अमेज़ोन से ही लिया था नन्नू के टाइम पे। तो मैं ऐसा करूँगी, अमेज़ोन पे लिंक दे दूँगी, तो आप लोग अमेज़ोन की लिंक मैं दे दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और एक मैंने डायपर बैग भी मंगाया है। और ये सिद्धि की विंटर वेयर के लिए पूछ रहे थे कहाँ से लिया है, तो ये भी मैंने अमेज़ोन से ही लिया है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं मिल ही नहीं रहे हैं इतने छोटे कपड़े। बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। और ये डायपर बैग मैंने, ये देखिए हैंड बैग जैसा ही है, ये इतना ही छोटा मुझे चाहिए था। बैग पैक स्टाइल में तो मिल रहे थे बहुत सारे। एक मिनट मैं ट्राइपॉड पे लगा लूँ फिर बात करती हूँ। जी, तो मैं बोल रही थी कि ये मैंने ऐसा डायपर बैग मंगाया है, छोटा सा है, हैंड बैग जैसा है, बिल्कुल जैसे हैंड बैग होता है उतना ही बड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगाया है। और नन्नू ने इससे अपना सामान भर लिया, डिलीवर हुआ था तो उसने अपनी सामान रख लिया था। क्या है, तो ये देखिए ऐसे में ना बैकपैक टाइप के भी थे, बड़े बड़े थे बहुत, लेकिन जब आपको उसमें 1-2 दिन के लिए आउटिंग पे जाना तो उसके लिए अच्छे कि सब सामान भर लो। मुझे ज़्यादातर लोकल में ही जाना होता है या मार्केट जाना हुआ, मुझे लगता है ये वाला हैंड बैग मेरे लिए काम का है। तो देखिए इसके अंदर देखिए फ्रंट में की जिप है, और ये ऐसा हैंडल है ये, और ये यहाँ पर ये जिप है, और ये देखो यहाँ पर से ऐसा है जिसमें आप जैसे बेबी बॉटल पे आ जाएगा तो बॉटल रख सकते हो। ये यहाँ पर एक पॉकेट है, एक यहाँ पर पॉकेट है, यहाँ पर पॉकेट है, एक यहाँ पर जिप दे रखी है। काफ़ी स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। द बेस्ट पार्ट कि बहुत बड़ा सा नहीं लगता है कि क्या है, और ये हैवी भी नहीं है अपने आप में ही। और अपना भी खुद का भी कुछ सामान, मैं ज़्यादा जाती हूँ जब, तो मेरे खुद का सामान रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। लिपस्टिक होगी, हैंकी होगी एक, और फ़ोन होता है, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, तो इसके लिए तो बहुत ही सही है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। इसमें और भी कलर ऑप्शंस है, मैं ऐसा करूँगी इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, बहुत प्यारा लगा है। और हाँ, इससे बड़ा बेल्ट भी मिला है, मैं दिखाती हूँ, वो नन्नू ने उधर रख दिया है। ये देखिए बड़ा बेल्ट भी है, तो इस बेल्ट को आप लाइक यहाँ पर हैंग करके बैकपैक जैसे भी ले सकते हो, या फिर ये दोनों साइड्स पे एक यहाँ हैंग करके ऐसे बड़ा सा। क्वालिटी बहुत अच्छी है इस ट्रैपल बैग की, और ये मुझे 1100 कुछ का पड़ा है। ये देखिए ऐसे भी हैंग कर सकते हो, ऐसे मतलब आपको स्लिंग बैग के जैसे लेना हो तो वैसे भी ले सकते हो, क्योंकि बच्चे को कई बार हम गोदी में लेते हैं तो ऐसे हैंड बैग जैसा तो लोगे नहीं ऑब्वियसली, तो ये स्लिंग बैग जैसा सही रहेगा कैरी करना इसको। तो बहुत ही सही लगा है मुझे, तो सच में बहुत अच्छा लगा है। नन्नू के टाइम का है मेरे पास, वो इतना बड़ा सा है, तो वो तो मतलब ज़्यादा हो जाता है। एक बात आपको बताना था, मैंने आपसे बोला था मुझे मायके अभी मंथ एंड में जाना है, नवंबर एंड में, बट वो प्लान अभी कैंसिल हो चुका है। रीज़न ये है, मेरे मामा की बेटी जो डिंकी है उसकी वेडिंग है, उसकी शादी है 5 दिसंबर की। तो जो मेरी मायके वाली मम्मी है, भाभी हैं, सब लोग जाएंगे वहाँ पर। तो पहले ये प्लान था कि ठीक है, मतलब मैं आ जाती हूँ, फिर मैं थोड़ा टाइम के लिए मंडला चले जाऊँगी अपनी बुआ के यहाँ पे, जब तक वो लोग वेडिंग करके आ जाएंगे, फिर मैं आ जाऊँगी चंदिया। बट फिर मुझे लगा यार ठंड में मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी, बच्चे भी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा परेशान, तो फ़िलहाल मैं वो प्लान ड्रॉप कर दिया है। जब मम्मी डिंकी की शादी से वापस आ जाएंगी चंदिया, फिर मैं जाऊँगी, तो मे बी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, या दिसंबर मतलब 8-10 तारीख तक की जाऊँगी मैं। तो अभी तो नहीं जा रही हूँ मैं मायके। और बुआ के यहाँ भी मैंने प्रॉमिस किया था मैं आऊँगी करके, तो देखती हूँ मैं वहाँ का भी प्लान ज़रूर करूँगी चंदिया से ही जाने का। लेट्स सी कैसे वर्कआउट होता है।
और ये लोग सोचोगे डिंकी की शादी मैं नहीं जाऊंगी क्या, मुझे नहीं बुलाया क्या? मुझे बुलाया, हम सबको बुलाया है, लेकिन मुझे लग रहा है 2 बच्चों के साथ वेडिंग मतलब शादी अटेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं जाऊंगी। फिर मैं बाद में डिंकी से मिलने का प्लान कर लूँगी। छुटकी उठ गई है, ये उठने में ही है। मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। थोड़ा भी अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।